आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 12B पार्ट ग्रामर में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गूगल क्विज़ मैंने आपको सिचुएशन दिखा दी है कि क्या क्या है, जिनके नहीं पूरे वो कर लें, ठीक है। बेसिकली तो हमारा टारगेट ये है कि आप जब फाइनल क्विज़ आएगा ना, तो फाइनल क्विज़ तक आपके सारे क्विज़ और आपकी वर्कबुक पूरी होनी चाहिए। असल तो ये तरीक़ाकार है, लेकिन हम जानबूझ के मिड तक आपको थोड़ा सा अगर ना खींचें तो ये भी आप ना करें। तो अब कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने कर लिया वो अपने लेसन को मज़ीद सीखने पर टाइम गुजारेंगे बजाय इसके कि वो लिखने में टाइम लगे। जब आपका 20 लेसन के बाद फाइनल क्विज़ होगा तो आपके पास फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप 1 से लेकर 20 तक लिखना शुरू कर दें आखिरी दिन, वो लिखे भी नहीं जाएंगे। वो अगर साथ साथ होता रहेगा तो बहुत अच्छा आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि साथ साथ जो है आप इसको करते रहें। तो अगला कोर्स भी हमारा स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, अब मंगल बुध से, उधर एक्सीलेंस एकेडमी के अंदर 4 to 4। तो आए जी, इसको टीपीआई के साथ हम करते हैं टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो इसके इशारे काफ़ी दिन हो गए हमने नहीं किए, काफ़ी दिन बाद हम भी क्लास लेने आए तो हमें भी बड़ा अजीब लग रहा होता है, लेकिन चलें इसको दोबारा से करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। जी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो आगे चलते हैं जी। अल्फाज कलमे की 3 किस्में हैं, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्लाइड एंड तक चलेगी और अब ये फेल हमारा एंड तक चलना है, लेसन नंबर 20 तक। और अब बड़े मज़े के इशारे हैं और ये बड़े मज़ीद खुल जाएगा बहुत ज़्यादा। और आपको अब जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे ना, तो आपको अब ऐसे अल्फाज आएंगे जो जगह जगह आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये भी था, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। क्योंकि कोर्स में वो चीज़ें सेलेक्ट हुई हैं जो कुरान मजीद में, देखें ना, सिर्फ 20 लेसन पढ़े और कुरान मजीद के 50,000 अल्फाज पे पहुँच गए। तो ये वो वाले अल्फाज हैं कीमती जो कि कुरान मजीद में इतनी दफ़ा आए हैं, ये इसका फ़ायदा था। तो इसम क्या है जी, इसका क्वेश्चन भी आता है एक के ऑड वन आउट को निकालने के, जिनमें से मुख्तलिफ है उसको निकालें। तो इसम जो है वो नाम हो या सिफ़त हो तो वो इसम कहलाता है। और निशानियों में अलिफ लाम और तनवीन, और जमा के लिए वाव नून या नून, और मुन्नस के लिए अलिफ था, और एंड पे सिंगल के लिए गोल था। तो जैसे आज आया था उक़दा, ठीक है, और नफ़ासा, नफ़ासात, तो वो भी इसी की मिसालें हैं। इसी तरह हरूफ जो है हमने शुरू में कंप्लीट किए फ़ेल माजी से भी पहले, जिनमें से कुछ ये लिखे भी हुए हैं। ये क्या है, इसम और फ़ेल को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके बगैर जुमला कंप्लीट नहीं होता। या वो इसम भी ना हो और फ़ेल भी ना हो तो फिर इसका मतलब है वो फ़ेल है। अगर कई हरूफ ऐसे होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि जी ये हरूफ में से ये इसम है, फ़ेल है या हर्फ है, और आपको वो समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा ये कौन सी चीज़ है, तो आप उसको उलट देख लिया करें। आप ये चेक कर लिया करें ये इसम तो नहीं है, तो इसम का तो आपको पता है ना। इसी तरह फ़ेल तो नहीं है, फ़ेल का भी आपको पता है। जब वो इसम भी नहीं है, फ़ेल भी नहीं है, इसका मतलब है वो हरफ ही है, तो उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। इसी तरह फ़ेल जिसमें से किसी के काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी मौजूद हो, जैसे पीछे हमने माजी पढ़ ली है, आज हम मुदारे शुरू करेंगे, तो ये चीज़ फिर फ़ेल कहलाती है। तो ये हमने शुरू में हमने टेबल जो हैं वो हमने रब के साथ और हरूफ के साथ, इसम और फ़ेल के हरूफ के साथ हमने ये टेबल में लाए थे। ये हु, चले मेरे साथ करें, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हा, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक और भी किया था, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु और हिया। इसी तरीके से ये भी किया था, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका। इसी तरह इधर मुअन्नस के लिए हाजी ही, हाउलाई, तिलका, उलाइका, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा ना। तो आगे चलते हैं। फ़ेल में जनाब पहले हमने फ़ेल माजी किया है, अभी 3 हरूफ से मिलने वाले फ़आला, फ़तहा, नासरा, दरबा। और फ़ेल माजी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया, जो हो गया, जो पुरानी बात थी। आज से हमारा ये काम शुरू है फ़ेल मुज़ारे वाला, जो अभी तक नहीं हुआ या हो रहा है या होगा, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर वाली बात। दोनों मतलब हो सकते हैं, अरबी एक ही होगी, मीनिंग दोनों होंगे, यानी होगा वाला भी होगा और हो रहा है वाला भी होगा। जो मौके की मुनासबत से होगा मतलब वो लग जाएगा तर्जमे के हिसाब से, ठीक है। यानी जैसे आउज़ू एक आता था, आउज़ू का आपने देखा कई दफ़ा 2 ऑप्शन आ रहे थे, मैं पनाह मांगता हूँ या मैं पनाह मांगूंगा, तो मतलब उसके दोनों हैं लेकिन अरेबिक एक ही है।
ठीक है। और ये अभी हम जो है फ़ेल मुज़ारे के बाद करेंगे इंशाल्लाह, 13-14 लेसन के बाद, 3-4 लेसन में ये हमारा फ़ेल मुज़ारे ख़त्म हो जाएगा। तो माजी देख लेते हैं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, और फ़अलत उस औरत ने किया। तो चले मेरे साथ करें। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। ठीक है जी। तो ज़बरदस्त, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अल-मुहादसुल अरबिया इसका मतलब होता है अरबी बोलचाल, नीचे लिखा भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन आंसर है। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलू, और फ़अलता का फ़अलतू, और फ़अलतुम का फ़अलना, और फ़अलत का फ़अलत। जैसे इधर फ़अला का फ़अला आता है, इसी तरह फ़अलत का भी उसी तरह वही रहता है। ठीक है, इसको भी ज़हन में रखना है। तो ये ऑलरेडी आपने किए हुए हैं, इसलिए हम इस पर अभी इतना टाइम नहीं लगाते। खैरुन और खैरन एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट हालत है, एक करने वाला है और एक उसके साथ वो काम हो रहा है। जैसे ज़ैदुन और ज़ैदन वाली बात थी, तो ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हल फ़अला खैरन, क्या उसने किया कोई खैर का काम, किया कोई अच्छा काम, या नेकी में भी आ सकता है। तो मेन चीज़ ये टेबल है, इस टेबल को एडजस्ट करना होता है हमने। बाकी तो हल की जगह नाम लग जाना है या माँ लग जाना है। ठीक है। और अब मज़ारे आ गया, मज़ारे में माँ नहीं लगेगा नहीं के लिए, यहाँ पे ला लगेगा। तो अभी वैसे भी आप देखें ना, जब हम कलमा पढ़ते हैं तो कलमे में माँ नहीं है, कलमे में ला है। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, है की बात हो रही है ना। तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के लिए ला लगाते हैं, वो मुज़ारे है। समझ आ गई बात। वहाँ माँ लगता तो इसका मतलब होता कि नहीं था कोई माबूद, नाउज़ुबिल्लाह। तो इसका मतलब है आगे कोई हो गया, नाउज़ुबिल्लाह, वो तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है नहीं है कोई माबूद, तो वहाँ पे भी ला लगा हुआ है। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जालू क्या इशारा है? जाल, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जालत, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ठीक है। तो जालू लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। ठीक है। उन सब ने बनाया अल्लाह के लिए। तो बड़ा ज़बरदस्त ईजी टुकड़े बना लेंगे तो खुद ब खुद तर्जुमा होता जाता है। माजा, जा माजा जी, खलकू, खलकू बताए, खलकू। ठीक, खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत। ठीक हो गया। तो वही है। तो उन सब ने क्या पैदा किया, माजा कहते हैं क्या पैदा किया, यानी उस चीज़ के बारे में। ये भी आगे आ भी जाएगा, तो अभी देखते हैं हम इसको। वाह और ज़ाकरू, ज़ाकरा का टेबल, ज़ाकरा, ज़ाकरू, ये पढ़ा था ना हमने। तो ज़ाकरुल्लाह, उन सब ने याद किया अल्लाह को। तो ग्रामर के अंदर अब फ़ेल मुज़ारे हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको याद होगा कि फ़ेल माजी में हमने पहला सेट जो किया था उसमें आया था फ़अला, फ़तहा, जाअला। तो वही तीन जो हैं अब मुज़ारे में आ जाएंगे। तो मुज़ारे में हो जाएंगे यफ़अलु, यफ़तहु, यजअलु। कैसे हो जाएंगे ये भी हम देखते हैं। तो उसी तरह 3 हरूफ वही सेट चल रहे हैं, 11 हमने पढ़े हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला सेट हमने फ़अला का फ़तहा का पढ़ा है, फ़ाड फ़ा वाला, तो उसमें हमने पढ़ा था फ़अला, फ़तहा और जाअला। अगला टेबल हमने नून वाला पढ़ा था, नासरा, ज़करा, अबदा, खालका। 4 ये थे, 4 और 3 7 हो गए। इसी तरह तीसरा था ज़ाद वाला, ज़ारबा, वो अकेला ही है, 8 हो गए। इसी तरह आखिरी था सीन वाला, सामिया, आमिला, आलिमा, तो 8 और 3 11। तो 11 ही हमने वही वाले इधर मुज़ारे में पढ़ने उसी तरीके से। तो पहला सेट आज हम कंप्लीट कर लेंगे, फ़अला, फ़तहा, जाअला वाला। तो जो अभी तक नहीं हुआ या हो रहा है, तो ये पीछे देखें हम मदम हो गया, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, और यहाँ फ़अलत। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाता है यफ़अलु। इशारे वही हैं, यानी ये पहले हम नीचे कर रहे थे, अब हम थोड़ा ऊपर करेंगे। और वैसे तो अभी थोड़ी आपकी अच्छी, जितने अच्छे आप इशारे करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। और टोन भी हमारी चेंज हो जाती है, टोन हमारी थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। पहले तो हम आराम से करते हैं ना, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, और यहाँ हम थोड़ा सा ऊंची, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु या खाली तफ़अलु। तो ये टोन भी चेंज होती है। टोन वाली प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे, अभी इशारे हमने बस थोड़ा सा ऊपर करने हैं, अपने कांधे तक कम से कम, या अपने चेहरे के बिल्कुल ऊपर भी नहीं ले जाने, चेहरे तक कम से कम करने हैं, ये माथे तक, क्योंकि ये आमने सामने वाला इशारा अब ये माथे पे आ जाएगा। ठीक है। पहले हम नीचे करते रहें। ठीक है, इसको हमने फ़र्क रखना है। तो ये देखें, ये पहले वाला जो है ये हो जाएगा क्या, यफ़अलु, और मतलब क्या हो गया, वो करता है। पहले नीचे क्या था, उसने किया, किया तो पुरानी बात थी ना, अब है वो करता है या करेगा, ये दोनों मतलब है इसके।
करता है या करेगा। इसी तरह यफ़अलूना, मेरे साथ इशारे करें, यफ़अलू, यफ़अलू, यफ़अलू वो करता है या करेगा, यफ़अलूना, यफ़अलूना, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, हैं वही सब, जैसे पहले वो सब था ना, है वही। जैसे शुरू से देखें आप, देखें यहाँ हुआ था और हुम था, फिर हु और हुम आ गया, फिर इसी तरह फ़अला फ़अलू हो गया। इसी तरह इधर यफ़अलू यफ़अलूना, इधर आगे तफ़अलू, आप करते हैं या आप करेंगे, तफ़अलू तफ़अलू तफ़अलू, और इधर अफ़अलू, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, बोलें मैं करता हूँ या मैं करूँगा, मैं करता हूँ, मैं करूँगा। ठीक है, फिर आए यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू। ठीक है, तो ये देखें यहाँ अफ़अलू आया ना, यही था ना आऊज़ू, अलिफ आया हुआ था ना शुरू में, तो उसका भी यही इशारा था, मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आऊँगा। ठीक है, अपने बारे में बात हो रही। इसी तरह आगे तफ़अलूना नफ़अलू, तफ़अलूना नफ़अलू, चलें शुरू से, यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना नफ़अलू। और मुअन्नस के लिए यहाँ पे यही वाला आ जाता है, ये जो तफ़अलू है ना, ये सेम यहाँ पे आ जाता है तफ़अलू। और इसको फ़र्क रखने के लिए कि ये वाला और ये वाला जो है, इसको हम साथ बोल देते हैं हिया। इधर हिया भी है ना, हिया तफ़अलू, हिया तफ़अलू, हिया तफ़अलू, बाएं हाथ से मुअन्नस के लिए। चलें दोबारा, यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना नफ़अलू तहिया तफ़अलू। ठीक है, और इसको आपने याद रखना है कि ये खाली नफ़अलू है जमा के लिए, नफ़अलूना नहीं बना देना, ये कांटा लगा हुआ है। वाव नून हम जमा के लिए बनाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे खाली लाम के साथ पेश है, नफ़अलू, नफ़अलूना नहीं है, इसको याद ज़ेर में रखना है। फिर करें यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना नफ़अलू हिया तफ़अलू। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, अब इसको देखते हैं। और ये देखें उसी तरीके से वो वाले अल्फाज जो फ़ेल माजी वाले थे वो भी कुरान मजीद में 9000 बार आए हुए थे, और ये मुज़ारे वाले भी तकरीबन 8500 वही 9000 बार तकरीबन आए हुए हैं। यानी फ़ेल माजी और मुज़ारे हर लाइन में एक एक दफ़ा आ जाते हैं तकरीबन कुरान मजीद के अंदर। तो ये इतना ही ज़बरदस्त कंपोजिशन है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर भी वही हैं। हल यफ़अलू क्या मतलब होगा, हल यफ़अलू क्या वो करता है, अब आएगा क्या वो करता है या वो करेगा, क्या वो करेगा या वो क्या वो करता है। और पहले क्या था, हल फ़अला क्या उसने किया। समझ आ गई बात। अब आपके क्वेश्चन आंसर जो क्विज आएगा ना, उसमें आपने ये भी पहचानना है कि ये मेरा माजी का सवाल है या मेरा मुज़ारे का सवाल है। ठीक है, इसका भी ज़रा गौर रखना है। तो हल यफ़अलू का क्या जवाब होना चाहिए, नाम यफ़अलू। ठीक है, और इसी तरह हल यफ़अलूना नाम यफ़अलूना, क्योंकि ये दो तो वही रहते हैं, आमने सामने वाले चेंज हो जाते हैं। तो इधर आएगा जी आगे हल तफ़अलू, नाम अफ़अलू हो जाएगा। ठीक है, तफ़अलू अफ़अलू में तब्दील हो जाएगा। अगर अफ़अलू आ जाए तो ये तफ़अलू बन जाएगा, आमने सामने तब्दील हो जाते हैं। तो क्या जी, हल तफ़अलू नाम अफ़अलू, हल तफ़अलू नाम अफ़अलू। ठीक है, और हल तफ़अलूना नाम नफ़अलू, हल तफ़अलूना नाम नफ़अलू। चले मैं सवाल करता हूँ, आपने जवाब देने। हल यफ़अलू, हल यफ़अलूना, हल तफ़अलू, हल तफ़अलूना। ज़बरदस्त। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं जी। ये देखें, ये जो हमारा था, ये नीचे प्लेन भी बना हुआ है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेंगे कि जैसे इसमें हमने कहा था ना कि जब प्लेन चला गया तो हमें उसकी बैक साइड नज़र आ रही होती है, ऐसे ही होता है ना। और इसमें प्लेन हमारी तरफ आ रहा है, लैंड करने लगा है। ठीक है, हमारी तरफ कोई चीज़ आ रही हो तो उसका हमें फ्रंट नज़र आएगा ना, तो इसकी फ्रंट पे चेंजेस आ रही होती हैं, यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना नफ़अलू, और इसी तरह हिया तफ़अलू। और ये तकरीबन दोनों मिला के 18000 बार कुरान मजीद में आए हुए हैं, माजी और मुज़ारे, यानी हर लाइन में एक बार माजी और एक बार मुज़ारे। तो आगे चलते हैं। फ़ेल मुज़ारे वो है जिसमें काम क्या हुआ, हो रहा है या होगा, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चलें, हल तफ़अलू, पहले तो इसका इशारा बताएं, सामने क्या जवाब होगा,
ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अफ़ालू, समझ आ गई बात। इसी तरह आगे मन का मतलब कौन, मन रब्बू का में पढ़ा ना कौन। फ़अला किसने किया, ये अब माजी है मुज़ारे है, माजी है, ये भी चीज़ अब साथ साथ चेक करनी। किसने किया, हाजा का इशारा, ये किसने किया, ये समझ आ गई बात। तो या कौन कर रहा है ये। इसी तरह ये हमारा पहला सेट, उसी तरह फ़अला, फ़तहा और जअला वाला। फ़अला से बन गया क्या, यफ़अलु, और जअला से बन गया यजअलु, और इसी तरह फ़तहा से बन गया यफ़तहु। ज़बरदस्त। देखें एक चीज़ सीखते हैं अगली खुद ही पता चल जाती। और फ़अला में और इसी तरह जअला में सिर्फ ये एक चेंजिंग आई थी, पीछे हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसी तरह यहाँ पे देखें यफ़अलु यफ़अलूना, चलें इशारे करें, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना, नफ़अलु हिया तफ़अलु। ठीक है, और इसमें सेम वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ ये देखें जीम लग जाएगी, बाकी तो सेट वही है। सेट का मतलब यही है कि सांचा वही है, समझ आ गई बात। ये देखें तो यहाँ पे अब वो ये जाला का टेबल है, यजअलु यजअलूना, तजअलु अजअलु तजअलूना, नजअलु हिया तजअलु। तो ये मुझे कोई बताएगा अजअलु का क्या मतलब है। मैं बनाता हूँ या मैं बनाऊंगा। जाला का मतलब हमने पढ़ा था ना बनाना, उसने बनाया। तो यहाँ पे है वो बनाता है, वो सब बनाते हैं, आप बनाते हैं, मैं बनाता हूँ, आप सब बनाते हैं, हम सब बनाते हैं, वो औरत बनाती है। समझ आ गई। जाला का मतलब तो वही रहना ना, अब सिर्फ माजी से मुजारे हो गया। और दोनों मतलब हैं, वो बनाएगा, वो सब बनाएंगे, आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, आप सब बनाएंगे, हम बनाएंगे, और वो औरत बनाएगी। गा भी हो सकता है, दोनों लग सकते हैं। तो देखें उसी तरह ये वाला टेबल, चलें ये वाला टेबल करवाए कोई जल्दी से। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जालत। जबरदस्त। अब इसी के आगे ये वाला जोड़ दें आप ही, यजअलु ऊपर यजअलु यजअलूना, तजअलु तजअलु अजअलु तजअलूना, नज, और नजअलूना नहीं नजअलु, और हिया तजअलु। ठीक हो गया, यही वाला आ जाएगा हिया तजअलु के साथ। ठीक है, हिया इसलिए लगाया कि क्योंकि हिया मुअन्नस के लिए लगता है। ठीक हो गया, ताकि फ़र्क पता चलता है। अब आपने टेबल कैसे करना है, टेबल आपने जब भी करना है ना, मज़ारे का हो चाहे जिधर भी, अब शुरू फिर हमेशा इधर से करना है। ये नहीं करना कि इसको छोड़ देना और इसको रटना शुरू कर देना, नहीं। अब जब आपने टेबल करना है, अब यहाँ से शुरू करना है। फ़अला का टेबल कर रहे हैं तो आप यहाँ से शुरू करें, बेशक आप पढ़ मुज़ारे रहे हैं, आप उसी तरीके से फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतू, फ़अलतुम फ़अलना, हिया फ़अलत या खाली फ़अलत। और इसी तरह यहाँ पे यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना, नफ़अलु हिया तफ़अलु। शुरू से लेके आए फिरकी को, पूरी को शुरू से लेके आएंगे ना, भूलेगा कभी नहीं। पिछला भी याद रहेगा, क्योंकि पिछला छोड़ना नहीं ना, पिछले को साथ अटैच करना है हमने, क्योंकि अभी तो हमारा अमर भी रहता है, अम्र फेल अम्र को साथ जोड़ना है, फिर जाके कहीं वो पूरा टेबल होता है 16-17 लेसन में जाके, तो फिर वो पूरा टेबल कंप्लीट होता है। तो अभी हम फेल माजी किया, मुदारे, अभी अमर आएगा आगे। समझ आ गई बात। तो इसलिए हमने इसको यहाँ से शुरू करना है जब भी लेके आना है। तो चलें इसका टेबल करवाए कोई, कौन करवाएगा शुरू से, आप करवा दें। ताजालू आजालू, ऊपर थोड़ा सा ऊपर, हाँ नाजालू, हिया ताजालू, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, लेवल अपग्रेड हो गया ना। ये पिछला लेवल था, अब ये थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये सामने लिखा भी हुआ है। चले मुझे देखें, याजालू यजालूना, ताजालू आजालू, ताजालूना, नाजालू, हिया ताजालू। ठीक हो गया। चले हम मुझे बताएं फ़तहा का टेबल कैसे होगा इसके वाला। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यफ्तहूना, यहाँ पे तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू, और नीचे हिया तफ्तहू। देखें खुद ही बन गया ना। तो ये है सेट, कि सेट का क्या फ़ायदा है, ये इसीलिए क्योंकि ये तीन एक सेट के अंदर है। चलें फ़तहा का टेबल करते हैं। फ़तहा, फ़तहू, फ़तहता, फ़तहतु, फ़तहतुम, फ़तहना, फ़तहत, यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू, हिया तफ्तहू। ज़बरदस्त। अभी आगे आ जाता है।
टेबल ये तो आपको पता ही है, हल यजअलु, ला यजअलु या नाम, ठीक है। पीछे मा लगाते रहे हैं ना माजी में, यहाँ ला क्यों लगा? क्योंकि मुदारे है, मुदारे में ला लगेगा और माजी में मा लगेगा नहीं के लिए। हल यजअलूना, ला यजअलूना या नाम यजअलूना। इसी तरीके से हल ताजअलू, ज़बरदस्त, हल ताजअलूना, ला नाजअलू, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, वा यजअलूना लिल्लाही, वा और यजअलूना का इशारा किधर है? इधर, वो सामने तो ताजअलू है ना, तुम से याद रखें, ते वाले सामने, ठीक है। ताजअलू ताजअलूना दोनों में ते आ रहा है, तो ते की निशानी के वो सामने है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना तुम्हारा, तेरा, तो ये सामने है, ठीक है, यहाँ से भूलेगा नहीं। इसी तरह ये यजअलूना, और वो सब बनाते हैं या बनाएंगे लिल्लाही, अल्लाह के लिए, बन गया ना खुद ही, ज़बरदस्त। बनाते हैं या बनाएंगे, दोनों मतलब हो सकते हैं। अब समझ आ गई ना दो कैसे हैं, तो क्योंकि ये मुदारे हैं। नाजअलू किधर इशारा है? 4 से 1 से 4 से, नाजअलू हम सब बनाते हैं या बनाएंगे, ज़बरदस्त। हल ताजअलूना, ताजअलूना का इशारा किधर है? अब ये सामने है, ताजअलूना सामने, क्या तुम सब बनाते हो, ठीक है, तो ला नाजअलू, ठीक हो गया। इसी तरह हल जाल तुम, ये किधर इशारा है? जाल तुम, ऊपर है नीचे है, और 4 उंगलियों से 1 से 4 से, ये माजी है, ठीक हो गया। जाला जालू, जालता जालतू, जाल तुम, ये वाला पूछा, तो ये यहाँ पे जाल ना हो जाएगा, ज़बरदस्त। इस तरह आपने पहचानना भी है। तो ये अब आपका होमवर्क, वही वाला टेबल ऑलरेडी आपने कर लिया, चले मेरे साथ करें। फ़तह, फ़तहू, फ़तहता, फ़तहतू, फ़तहतुम, फ़तहना, फ़तहत। अब यहाँ हम हिया क्यों नहीं बोलते? क्योंकि फ़तहत वैसे ही मुख्तलिफ था, हम बोल भी सकते हैं, को वो नहीं है, हिया फ़तहत भी बोल सकते हैं। वहाँ पे क्योंकि तफ्तहू और इधर भी तफ्तहू एक जैसा आ गया, इसलिए हम फ़र्क रखने के लिए इधर हिया बोल रहे हैं, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पे इसी तरह यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू, हिया तफ्तहू, ज़बरदस्त। चलें इसका टेबल करवा दे कोई, जी आप करवा दें शुरू से। तफ्तहू, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने करवाया। यफ्तहू का मायनी ऊपर, हाँ, उसने खोला, खोला नहीं, या वो खोलता है या खोलेगा। खोला होता तो नीचे फाता होता, माजी होता, ठीक है। वो खोलेगा या खोलता है, दोनों हो सकते हैं। हम खोलते हैं, किधर इशारा होगा? हम खोलते हैं, ये 4 उंगली से अपनी तरफ, नफ्तहू, ठीक हो गया। यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू, ये है, ठीक हो गया जी। आगे हल तफ्तहू, किधर है इशारा हल तफ्तहू का? सामने। क्या आप खोलते हो? तो नाम अफ्तहू, 1 उंगली से, 1 उंगली का 1 उंगली से वापस आ जाएगा, नाम अफ्तहू, ठीक हो गया जी। ये था हमारा आज का फ़ेल मुदारे, कोई मुश्किल नहीं था, इजी था, सारा आपने खुद ही किया। इसी तरीके से अगले 4 कल आ जाएंगे उसी पैटर्न पे। तो नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है जी आज। कान का इस्तेमाल, तो हम वैसे भी TPI करते, पहला काम क्या करते हैं? सुनिए, ठीक है। तो माँ के पेट से ही कहते हैं ना जी कि वो आगाज़ हो जाता है बंदे की तरबियत का, तो वो अंदर सिर्फ सुन रहा होता है, उसको नज़र तो नहीं आ रहा होता, ऐसे ही है ना। तो ये चीज़ है कि हमारी ये अल्लाह ताला ने ख़ुद भी कुरान मजीद में फरमाया, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार। क्या ऐसा मीनिंग करने की कोशिश करें? वा जअला, इशारा, उसने बनाया, और उसने बनाया, लकुम, इशारा करें, लकुम का, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है। समा, समात, ये, वाह, और अबसार, बसारत, ठीक है, यानी समात और बसारत तुम्हारे लिए उसने बनाई। समझ आ गई कि नहीं? तो खुद तर्जमा हो रहा है ना, थोड़ी सी एफर्ट करेंगे खुद ब खुद तर्जमा बनता जाता है। तो आप देखें अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो पहले समात का जिक्र किया, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक अंधा आलम स्कॉलर बन सकता है, मगर कभी आपने बहरे को सुना कि वो आलिम है? नहीं। तो यही वजह है। आप रेडियो तो सुन सकते हैं, लेकिन आप TV बंद करके चला के जनाब आप कोई सुन रहे हैं, कोई ख़बरें सुन रहे हैं, आपको कख समझ नहीं आएगी। समझ आ गई? इसीलिए
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कान की नेमत अजीम शान नेमत है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल हमें करना चाहिए। आप देखें, कभी हमने गाने किसी ने रट्टे लगाए हैं, सुन सुन के याद हो जाते हैं, होते हैं। थोड़ा एनालिसिस करें, हम कुरान की क्लास में गानों का जिक्र वैसे करना तो नहीं चाहिए। अजान हमने कभी रट्टा लगाई? इतनी दफ़ा सुनते आ रहे हैं, सुन सुन के याद हो गई है। ऐसे ही हो गया ना, बहुत सारी चीज़ें हमने घर के अंदर जैसा माहौल बनाएंगे। कुछ बच्चों को सुन सुन के, कईयों के घरों में तिलावत होती है रोज़ सूरह रहमान की, सूरह मुल्क की, वो सुन सुन के बच्चों को आती है, उन्हें याद नहीं करानी पड़ी। तो बहुत सारी चीज़ें आप तिलावत सुनने की आदत बनाएं, जो और तिलावत भी सुने अरबियों की। हमारे लहजे उर्दूओं वाले हैं, ठीक है ना, हमारा वो लहजा नहीं है। आप कोई अच्छा कारी अरबी का कोई ढूंढें, अरबियों का कोई, यानी सऊदीया से ले लें, अरब जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनकी जब वो क़िराअत आप सुनेंगे ना, आपको कुरान का मज़ा ही और आएगा। और आपकी जो भी आपको सूरत पसंद है, आप याद करना चाहते हैं कोई नई सूरत, उस आप अपने पसंदीदा कारी की सूरत निकालें नेट से और उसको बार बार सुनना शुरू कर दें। आप 8-10 दफ़ा सुनेंगे, आपको सुन सुन के याद हो जाएगी, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और उल्टा आपको लहजा भी पता चल जाएगा कि अच्छा इसको ऐसे पढ़ना है, मैं तो ऐसे पढ़ता था, क्योंकि हम तो उर्दू स्पीकिंग है ना, मजमी है, अरबी तो हम है नहीं। तो हमें ये चीज़ भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये आप देखें, वो एक लड़की का वाक़या भी हमने पीछे बताया था आपको मिड से पहले, कि वो जो एक डॉक्टर अरबी ने बताया था कि वो किस तरह वो गाने गाती हुई मरी है। क्यों? क्योंकि वो सारी उम्र गाने ही गाती रही है, तो जब मौत का टाइम आया तो वो मौत के आलम में भी वो गाना ही गा रही थी। और ये सच्चा वाक़या है। तो जो अमल करते रहेंगे सारी उम्र, वही मौत के टाइम आएगा ना, ठीक है। वो आपने जिस तरह, वो एक पीछे एक वाक़या हमारे ही लेसन में आया, उसमें कहा जी वालिद को वो कह रहा है कि कलमा पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। तो कलमा तो सबको आता है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हैं, लेकिन अमल में उस वक़्त तो तभी आएगा ना जब सारी ज़िंदगी उस पर अमल किया होगा। जब अमल करेंगे तो उस टाइम वो चीज़ वो खुद ब खुद आ जाएगी, अल्लाह ताला उसमें मदद फरमाएंगे, डेफिनेट सी बात है। तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। तो जो चीज़ ज़्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त याद आएगी। इस नेमत को बेहतरीन चीज़ यानी कुरान सीखने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरी सास, उनके अभी रिसेंटली अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा भी करके आए रमज़ान में। उनकी एक आंख में मोतिया है, बड़ा धुंधला नज़र आता है, और एक आंख उनकी बिल्कुल ठीक थी। अभी रिसेंट उन्होंने ऑपरेट करवाया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम बनी कि उनकी पूरी आंख में पीप बन गई और बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी बीमारी बन गई। वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से वहाँ से इलाज करवाया, अब वो अल्लाह की ठीक होगी। तो लेकिन अब वो नज़र नहीं आता, इस आँख से नज़र आना बंद हो गया अभी तक उसका, यानी वो डॉक्टर कहते हैं कि आप जिस बड़ी बीमारी से निकल आए, नज़र का तो मेरे से पूछ ही नहीं। तो वो उस दिन मेरे से बात कर रही थी, यानी तो वो कहती हैं कि मैं कुरान कैसे पढ़ूँगी, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो अल्लाह की नेमत का एहसास कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको नेमत इतनी बड़ी दी है, ये उस दिन एहसास होगा, अल्लाह ना करे जिस दिन चली जाएगी। तो अब वो उनको कितने ज़्यादा इस चीज़ का एहसास है कि अब मेरी जो बकिया ज़िंदगी है मैं कुरान नहीं पढ़ सकती, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं ये। तो हमें अल्लाह ताला, हमें एहसास नहीं है, तो हमें एहसास करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बार बार कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना टाइम है हम ये कान को, अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हैं, इनको कुरान सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए इस्तेमाल करें। ये ना हो कि ऐसा वक्त आ जाए बाद में हम तरसें क्या मेरे पास ये नहीं है। ठीक है जी। तो यही है हमारा 5वां होमवर्क, जिसमें आपको ऑडियो वीडियो सुनने का कहा जाता है कि लेसन को सुने। इसमें पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी एक मिल जाती होती है MP3। अगर वो ना भी हो तो हम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आपने लेसन तो अटेंड कर ही लिया, आप दोबारा कोई चीज़ एक दफ़ा आप लगाएंगे भी ना, तो आपको वो पूरा लेक्चर खुद ब खुद ज़हन में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये बात हुई थी, ये इशारे थे, ये सारा कुछ था। तो आपकी रिकॉर्डिंग लगा के भी सुन सकते हैं, वरना आप खुद इस कोर्स को अपनी आवाज़ में अपने मोबाइल में ही रिकॉर्ड करें और बार बार अपने ही सुनते रहें। हमें एक्टिविटीज़ को ट्रेन एक दफ़ा किया हमने, तो वो इशारे हमने पक्के कराने के लिए उन सबको हमने कहा कि अपनी वीडियो बनाएं खुद कैमरा रख के ना। तो ये सारे इशारों की फ़ाल फ़ालू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतू फ़ालना फ़ालत, ये एक वीडियो बनी हुई। तो अपनी वीडियो ही जब बंदा देखता है ना, तो बंदे को बड़ी उसमें कमी बेशियाँ पता चलती हैं। अच्छा यार, मैं तो सही इतना खड़ा ही नहीं था, मेरा तो इशारा ज़्यादा नीचे था या ऊपर था, यहाँ होना चाहिए था। तो इस तरह बंदा बड़ा सीखता है। तो सीखने के लिए हमें नई नई चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सारी वही बातें हैं इस कोर्स के हवाले से। आप जिस तरह आप ये सफ़र में अगर कहीं जा रहे हैं तो आप सफ़र में सुन लें, घंटे की क्लास होती है, आप घंटे की वो रिकॉर्डिंग सुन लें। मिस हो गई अल्लाह ना करे, जैसे अभी कुछ लोगों की आज नहीं मिस हुई है, तो वो रिकॉर्डिंग इसीलिए है कि आप कंटिन्यू रखें इस सफ़र को, छोड़ें नहीं। ठीक है, 20 घंटे की कमिटमेंट है, सिर्फ 20 घंटे की ज़िंदगी। हर बंदा इधर मेरे ख्याल चंद एक दो हैं
वरना सारे 20-25 प्लस हैं। तो 20-25 प्लस में आप ज़रब दे लें 365 साल के एक दिन और हर दिन के 24 घंटे और ज़रबें देंगे तो हज़ारों में जवाब आ जाएगा। उन हज़ारों घंटों को तो हम गुजार चुके हैं और उन हज़ारों घंटों में आने वाले सिर्फ 20 घंटे की हमने कमिटमेंट ली कि सिर्फ आप 20 घंटे इस कोर्स को दे लें। कख समझ नहीं आता फिर भी दे लें, लेकिन 20 घंटे एक दफ़ा दे कर देखें ज़रूर, फिर आपको आउटकम का पता चलेगा कि वाकई कुछ पता लगा है नहीं लगा, और यकीनन बहुत कुछ पता लग जाता है। वो 20 घंटे भी हमें क्या करता है शैतान, वो मुश्किल करके दे देता है सामने कि नहीं यार छोड़ो परे, और बुराई के काम को ऐसा रास्ता कर देता है कि पूरे 24 घंटे भी गुजर जाते हैं, बंदा फिर भी नहीं रजता। अगले दिन पता चलता है अच्छा पूरा दिन गुजर गया इसी काम में। तो हमें इन चीज़ों को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सेलेक्ट किया, हम यहाँ इस काम के लिए बैठे हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आप लोग बेहतरीन लोगों में हैं जो कुरान सीखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, इंशाल्लाह सिखाने वाले भी बनेंगे। तो याद रखें यहाँ पे हम 12 लेसन आज हो गए, 144 तकरीबन अल्फाज हमने आज कर लिए हैं, और 144 ये वो हैं जो कुरान मजीद में देखें 31,500 बार आए हैं। तो असल एफ़र्ट तो ये है कि जो बंदा ये 144 निकाल के ले आया हमारे लिए कि हम इतने आसान तरीके से इसको सीख रहे हैं, वरना हम तो वो 144 कहाँ ढूंढते रहते इन इतने बड़े अल्फाज के मजमूए के अंदर। तो फिर हमें शैतान यही कहता रहता है ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि ये बहुत आसान है। और वो अल्फाज अल्लाह ने रख दिए नमाज में जो रोज़ 5 दफ़ा पढ़ रहे हैं। अल्लाह की हिकमत देखें ना, अल्लाह के कामों में। अल्लाह ना रखता नमाज में, किसी और जगह रख देता, सूरह बकरा में रख देता, तो सूरह बकरा 250 पारे हैं, हम उसमें ढूंढते रहते। नमाज में रख दिया अल्लाह ने जो हम रोज़ पढ़ रहे हैं। सूरतें भी वो हम जैसे वो लोग जो छोटी छोटी सूरतें याद करने वाले हैं, रखे भी छोटी छोटी सूरतों के अंदर हैं। कोई बड़ी सूरत नहीं हमने अभी इस पूरे कोर्स में की, क्यों जी ऐसे ही है। तो कितनी अल्लाह ताला का इनाम है, तो इस पर हमें शुक्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। तो 7 होमवर्क, ये 5वां होमवर्क ये हमारा आज का नुक्ता तालीम भी था। आप मुंतखब लोग हैं, इसको याद रखें, इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें ताकि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांगते रहें। ये पॉकेट बुक है, आपको बहुत काम आई होगी मिड के टाइम, इससे बहुत हेल्प मिलती है क्विज़ करते वक्त, तैयारी करते वक्त। टीचर बनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सुभान ने रिवीजन करवाई पहली दफ़ा, उसने ये ट्रेनिंग ली है हमारे से, तो वो अभी पिछले ग्रुप में फ़ारग हुआ है और आज माशाल्लाह उसने पहला लेसन यहाँ रिवाइज़ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे। उसने फ़ाइनल क्विज़ में फुल नंबर लिए हैं, 70 में से 70। तो आपने इस सबक में जो सीखा, इसको सिखाना बहुत आसान है। जैसे सीखना आसान है, पहले हम सोचते थे सीखना ही बड़ा मुश्किल है, तो सिखाना भी बहुत आसान है। तो फिर सिखाइए, इसका फ़ायदा आपको भी होगा और दूसरों को भी होगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी हमारा एक पूरा सेटअप है, हम वो भी देंगे इंशाल्लाह। ये आगे फिर अब आपकी दोबारा उसी तरह होमवर्क है मुजारे का, ये उसी तरह मुजारे का टेबल है। यफ़अलू पहले लिखा हुआ है, यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू अफ़अलू, तफ़अलूना नफ़अलू, और नीचे फिर या तफ़अलू यहाँ नीचे करके लिख लें। इसी तरह यजलू का टेबल है, यफ़तहू का टेबल है। इसी तरह ये अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी। अब ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये थोड़ा सा अब ट्रिकी होता जाएगा, थोड़ा सा ज़ाहिर अब अगले लेवल पे आ गए ना आप। तो इसमें अब मुजारे और माजी हो सकता है मिक्स करके लिखे हों, तो आपने साथ साथ इसको करना है। अब बिल्कुल वो काम नहीं करना पीछे वाला, उसका देख लें आपको नुकसान ही हुआ है जिन्होंने नहीं किया, इकट्ठे करना मुश्किल हो जाता है। तो आप साथ साथ करते रहेंगे, पिछला नहीं भी किया साथ वाला साथ साथ करते रहें। ये इंतज़ार ना करें कि पहले से शुरू करके 12वें तक आऊँगा, 12वें का तो कर लें, पिछले हो जाएंगे साथ साथ। अभी 20 तक लेसन पढ़े हुए हैं, और ये तो वैसे ही बड़ा आसान होता है, ये तो टेबल ही है, ये वो 2 इधर वाले इधर ही जवाब आना है, आमने सामने वाले चेंज हो जाने हैं। तो इसको आप साथ साथ करते रहें। तो ये था हमारा आज का लेसन। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह जी। ये देखें, ये